पूरे आलम इस्लाम में जो दुनिया में जिथे बंदा कुछ करना चाहे नीयत ठीक होवे तो अल्लाह ताला फजल करना है। मेरे जद्दे अमजद दादा साहब मेरे हज़रत पीर मेर अली शाह साहब गोल्डे शरीफ वाले वो अपने दौर में हालांकि अंग्रेज़ का दौर सी ते उस विच बड़ियां तहरीकां उठियां, यानी हिजरत का भी दौर आया सारा, लेकिन पीर साहब ने यह कहा है कि अंग्रेज़ असां नमाज रोज़ और जड़े सानू इब्तदाई साडे इस्लामी अकदार उन्हां तो रोक नहीं रहा तो तुसी हिजरत ना करो, साडे ते कोई फ़र्ज़ नहीं कि तुसी हुण जनाब दूआ मुल्क छोड़ के। पीर साहब ना फिर मौलाना क़यामुद्दीन मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली उन्हां नाल बड़ी खतो किताबत भी हुई, छपे भी खत, उन्हें इजहार किया कि तुसी नहीं जी विंगना चाहिए। चुनाचे तुहानू पता है उस जमाने लोग काबल चले गए, अफगानिस्तान हिजरत कर, पीर मेर अली शाह साहब उस वेले मना किया कि बुनियादी चीज़ां तू सानू अंग्रेज़ रोक नहीं रहा, तुसी नमाज रोजे तू यानी होर बुनियादी असां ने जिहड़ियां गल्लां फराइज़ होण उन्हां तू रोकना नहीं, तुसी क्यों मिलने हो खराब हो सो नहीं रहे जी। बड़ा जिहाद ना शौक ते अपना हिजरत ना शौक, अगे गए अफगानिस्तान वाले कुटिया मूँह तो मार के मोड़ के भेज छोड़िया ने, पिछे आए हिंदुआं ते इन्हां सिखां कब्जा जायदादां ते करके दा ना अगे रोगे रहे तो ना पिछे रहे। फिर फिरंगी महल्ले वाले खत लिखिया, उन्हें आख्या तुसी ठीक आने हो, वाकई ना जल्दी की लोग सारे क्यों गए। मतलब है कि इतने नाजुक मौक़ों पर अच्छा मशवरा देना, हालांकि उस वे मखलूत जी जिंदगी, हिंदू भी है उत्थे, सिख भी है, मुसलमान भी है, दूसरे पीर मेर अली शाह साहब गोल्डवी अपने दौर में जिस तरह यानी उत्थे तलकीन फरमाई। मेरे दादा साहब हज़रत बाबू जी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी अपने दौर में यानी बराह रास्त हुकूमत सियासत कोई हिस्सा नहीं किया, लेकिन हर वक्त हर दौर हर नाजुक मौके पर जिथे मुल्कां नुकसान ना एहतमाल होया, जिथे दीन ना एहतमाल होया नुकसान ना, वो बिल्कुल छाती कढ़ के तो बाहर निकल के आए तो समझाया। तो जी तुसां दी गल है उसी तरफ मैं आ रहा कि ये जड़ा निज़ाम है ना जी कि असी पिछे हट के भी ना बहना चाहते हैं कि असी जनाब उत्ते पल्ले पा के बुरखे पा के बह रहीए, बुरखे पा के निकलने वाले असी ना वा, ठीक है ना जी। ते बुरखे लवाने वाले काबिल इसने भी कायल ना कि बुरखे ला छोड़ो ते हंजी फिरो पे, वो भी अदब तमीज़ रहे, वो अख विच शर्म रहे ते बुरखा थोड़ा जा लै भी विंजे ते इज्जत फिर भी इंसान च रहनी हो। अख विच शर्म खत्म हो विंजे लख बुरखे पाओ उन्होंने कोई फायदा नहीं। माशरे विच हया शर्म और दीनी अकदार पैदा करना जड़ा ना जी ये काम है, और ये सब तो पहले मशाइख और सूफी कर सकना है, जड़ा रसूलुल्लाह ने तरीके ते कर सकना। तुसी दसो कि माशाअल्लाह तुसा ना मुताला वसीउल मुताला आदमी हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी सीरत तैयबा विच किसी नौ वारदा आप इस तरह तहक्कुमाना सूरत फरमाया कि तू इस्लाम के ना तू हैंज कर तू हैंज कर। तुसा पता है नवे नवे बद्दू आने जुतियां पा के नमाज पढ़ने, फारूक आजम अखियां कढ़ने भाई इन्होंने मारसा इन्हों नालैका इतना पता नहीं, एक मस्जिद फिर हुजूर दी मस्जिद इन्हों जुतियां फरमाया ना 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 इंज ना आके ना ये नमाज ही नहीं पढ़ो लगे, इधर आने ही नहीं लगे। बेवकूफ लोग हूँ इन्हों को तवक्को ही इतनी है, इन्होंने केड़ी आडियां समझन हूँ सिद्दीक अकबर नहीं तो फारूक आजम नहीं समझते नहीं ना फरमाया चुप करो। वो चंद दिन तकने रहे जिसले भाई फारूक जी आदमी सिद्दीक जी अली जी आदमी जुतियां ला के ते बाहर ठप के रखिया ने ते पैरवाने खलते न अंदर आपे सारे पोले पोले बूट ला छोड़े जुतियां ला के ते, यानी आप ना तरीका मुहब्बत ना अखलाक ना एक ही बंदे पेशाब कर छोड़िया मसीती विच हरम शी विच, हरम उस वे छोटा ही होना है कच्ची मिट्टी होना है, पेशाब कर छोड़िया जनाब साबी दौड़े मारने वास्ते भाई ये के अमल कर छोड़िया। आ फरमाया पेशाब उसने रुक वैसी उसने मसाने तकलीफ उसी फरमाया खुल के मूत्र मूतरे पेशाब कर रहा आ फरमाया इससे पानी डोल छोड़ हदीसा च। हुण असा ने मौली साहब या असा ने माशरे विच माहौल विच पीर साहब होण मौली साहब होण ये मजहबी लोग मस्जिद इस तरह कोई अमल करे जनाब तो सख्ती आ वजे
है जी। लेकिन जिस मस्जिद का मकाम दिता, जिस इंसान का मोमिन होने का मकाम दिता, उसका अखलाक और उसका तर्ज अमल वेखो, ये सूफीइज़म है। हुजूर दे इस किस्म दे नरमी और मुहब्बत दे जेड़े बर्ताव ना, तसव्वुफ इथू फुटिया। तसव्वुफ दी जड़ ये चीज़ां ते जेड़े जिहाद बाहर निकल के कुफार या यो नबियो जाहिदिल कुफारा, हैं जी, बल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम, इन्हां ते गालिब हो, वो मवाकिन किताल तलवार नाल जाके निकलना बाहर, उन्हें जिसले अकाया ना, जोरी तो आप नहीं याद कीते ने मैंने कि एवं तलवार चाहिए शुरू हो गया, उन्हें जिसले अकाया आपने कोई मुतालबा भी ना उन्हें मनिया, तो उस वक्त आप किताल किया उन्होंने। हुण वो किताल ना रंग सिर्फ एक बंदे अपना के दा, एक गिरोह अपना के दा, उलमा एक ने टोले एक अपना के दा कि बस सोटियां चाहो ते डन्ने चाहो ते ना ना, आप ना दूआ जड़ा अमल है, मैं पेशाब वाला दसिया, जुतियां लवाने वाला दसिया, ये भी तो तुसा ही करना है ना, इसा भी तो अपनाओ ना। ये सूफियां अपनाया, जो लौकी गल किसी मजलिस विच कर छोड़नी, आप खंदा पेशानी नाल बर्दाश्त करनी, तू मैं नाल सवाल करने बंदे आपको आके, ते तुसी मन खाले शमस साहब बहु एक पसमानदा जब इलाके ना बंदा होए, मजलिस विच बैठे हो, मैं बैठा हुआ, तुसी बैठे हो, असां तू मैं नाल कोई आन के सवाल करे, असां बंदा उपरा लग सी यार बड़ा आकवट जहा, बड़ा बदतमीज जी आदमी है जी। लेकिन जिथे मुहब्बत होवे, ताल्लुक होवे, उत्थे तू मैं होवे, तो उस तू मैं ना मजा होर होना, बिल्कुल उस लखा अदबा को बेहतर होनी। ए मां जिस तरह बोलनी है, ओए ओ ना लैके आओ पुत्रा उरे आ, ओए फलाने टींगे है कर, ओ तू मैं किथे, ओ माऊ वाली ते लखा अदब बात कराओ, पुलिस वाली है जी, कितना फर्क है। ते जिथे इखलास हो सी, हुजूर मुहब्बत दी जबान दसने वाले भी, ते आप समझने में, आप तो वड्डा समझने वाला कौन है। जिथे तू मैं नाल बोलिया कोई, आप फरमाया कि इसने सदाकत अंदर है, इसने अंदर सच है, और सच इन्हां लफ्जां च बोल रहा है। आप उसा खंदा पेशानी नाल मुहब्बत नाल करम फरमाने है, और जेड़े मकाम शनासे रसूल है, जेड़े हुजूर ने मकाम जानने वाले, वो सिद्दीक अकबर है, फारूक आज़म है, और हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, और अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और बड़े सहाबा, एक जम्मे गफीर है। तो वो जड़ा है ना जी, वो आपने सामने इंज बहने, जिस तरह कोई सिर झुका के, ते जिस तरह परिंदा कोई सिरे ते बैठा है, कि अगर सिर हिलाया तो उड़ वैसी, जेड़े मकाम शनास है। तो हुजूर जेड़े नहीं इस चीज़ां समझने वाले, थल्ले दर्जे ने लोग है, बद्दू लोग है, उन्हां नाल भी आप वो अखलाक अपनाना, ये जेड़ा अखलाक ना दर्स है आप ना, इसा तुसी अपनाओ, मैं अपनावा, तुसी अपनाओ, सारे अपनावा, ते तुसी तको किस तरह अमन ना गहवारा बनना और मुहब्बत ना